भारती। आज के फनकार। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। और आज के फनकार कार्यक्रम में सबसे पहले ये पुकार। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। जिंदगी को गले लगाने की ये पुकार गुलजार साहब के लिखे एक गाने की है जो फिल्म सदमा से है। लेकिन यहाँ बातें गुलजार के बारे में नहीं, यहाँ बातें फिल्म सदमा के बारे में भी नहीं, बल्कि यहाँ बातें एक संगीतकार के बारे में जिसके नाम में आता है राजा। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। शेरों का मैं हूँ शेर यारो, अरे कोई ना मुझसा दलेर प्यारो। शेरों का मैं हूँ शेर यारो, अरे कोई ना मुझसा दलेर प्यारो। के सच सच कहता मैं डट के रहता मैं। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। आया है राजा लोगो रे लोगो, राजा के संग संग झूम लो झूम लो। वो सही मायने में फिल्म म्यूजिक के राजा हैं। 1000 से ज्यादा फिल्मों में संगीत, 8,500 से ज्यादा गाने और फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक लंबी कतार जो सम्मान से उनके आगे सिर झुकाते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे संगीतकार की बातें जो न केवल एक म्यूजिक कंपोजर है बल्कि एक गीतकार है, एक ऑर्केस्ट्रेटर है, एक म्यूजिक कंडक्टर है और है एक म्यूजिक मैस्ट्रो जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। आज बातें इलैया राजा की। वो तो बना अपना ये था जो सपना, अजी पाया मैंने प्यार दिल भर का। वो तो बना अपना ये था जो सपना, अजी पाया मैंने प्यार दिल भर का। इलैया राजा का जन्म 3 जून 1943 को हुआ था। मदुरई तमिलनाडु में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है थेनी, इसके पन्नियापुरम नामक गांव में जन्मा था एक बालक। नाम रखा गया आर ज्ञानथेसिकन। हालांकि जब इलैया राजा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की तो उनके पिता रामासामी ने ज्ञानथेसिकन से बदलकर उनका नाम रख दिया राजैया। ये इसलिए क्योंकि गांव भर में इलैया एक बालक के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और पूरे गांव के लोग उन्हें रासैया कहा करते थे। 14 वर्ष की उम्र में इलैया राजा अपने बड़े भाई पावलार वरदराजन की एक संगीत टोली में शामिल हो गए। ये संगीत टोली गांव-गांव, शहर-शहर घूमती और अपनी संगीत प्रस्तुतियां करती। यही वो संगीत यात्रा थी जहां इलैया राजा ने सबसे पहले कोई धुन बनाई और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया। जिंदगी की राहें बदली। 1968 में इलैया राजा अपने गांव से चले आए मद्रास, यानी आज का चेन्नई शहर। मकसद था संगीत सीखना। ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन के एग्जाम में भी उन्होंने हिस्सा लिया।
क्लासिकल गिटार का एग्जाम उन्होंने दिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। मद्रास में शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा संघर्ष इलैयाराजा को करना पड़ा। उस दौरान दोनों भाइयों ने मिलकर कभी किसी नाटक में संगीत दे दिया, कभी मंच पर परफॉर्म करने लगे, कभी चर्च में कॉयर म्यूजिक में हिस्सेदारी कर ली, तो कभी कोई अलग-अलग तरह के मशहूर हस्तियों के कार्यक्रमों में फिलर के रूप में इस्तेमाल हो गए। लेकिन आंखों में थे सुनहरे ख्वाब और संघर्ष का मादा था दिल में, तो डटे रहे और इस तरह से इलैयाराजा की जगह बन गई जी के वेंकटेश की संगीत टोली में। यहां से इलैयाराजा के सीखने की और लगातार आगे बढ़ने की यात्रा शुरू हुई। आगे चलकर इलैयाराजा ने धनराज मास्टर नामक एक संगीतकार का शागिर्द बनना कबूल किया। यहां वो उनसे संगीत की बारीकियां सीखते रहे और यही वो हस्ती थी जिन्होंने इलैयाराजा के नाम में आगे राजा जोड़ा। सन 1976 में फिल्म अन्नाकिली में संगीत देने का मौका आया और इत्तेफाकन इलैयाराजा बन गए संगीतकार। 1976 में अन्नाकिली नामक फिल्म में जब उन्होंने संगीत दिया तो इस फिल्म का संगीत अचानक इतना लोकप्रिय हुआ कि तमिल सिनेमा में जैसे तूफान आ गया। इलैयाराजा ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की। सुनने वाले चकित रह गए कि ऐसे भी गाने बनाए जा सकते हैं। अचानक इलैयाराजा की गिनती एक प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के रूप में होने लगी। इलैयाराजा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जहां एक तरफ उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत की बारीकियों को अपने फिल्मी संगीत में अपनाया और एक अलग तरह का जादुई फ्यूजन तैयार किया। बहरहाल अभी उनकी कुछ फिल्मों की बातें करते हैं। सन 1978 में उनकी फिल्म आई कज्जू हंदई, सन 1980 में आई मुडुपानी, इसी साल आई निजलगल, 1981 में नेत्रिकन नामक फिल्म आई और इसी बरस आई निजिंथई किलंथे। 1982 में कोजू कुवुथु नामक फिल्म आई। चूंकि मेरा ताल्लुक दक्षिण भारत की भाषाओं से नहीं है, इसलिए अगर उच्चारण संबंधी कोई दोष होता है तो हम दक्षिण भारत के श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं। इलैयाराजा की जो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं उनमें शामिल है 1987 में आई फिल्म नायकन, जो उनकी 400वीं फिल्म थी। 1990 में आई फिल्म अंजलि। यहां महत्वपूर्ण यह है कि वो इलैयाराजा की 500वीं फिल्म थी। अब हिंदी फिल्मों की बात करें तो इलैयाराजा का हिंदी फिल्मों में आगमन हुआ कमल हसन के अभिनय वाली फिल्म सदमा के जरिए, जिसके निर्देशक थे बालू महेंद्रू। असल में ये फिल्म बालू महेंद्रू की तमिल फिल्म मुंदरम पिरई का हिंदी रीमेक थी। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, निंदिया के उड़ते आखिरे अखियों में आ जा साथी रे, रारी रारू ओ रारी रू, रारी रारू ओ रारी रू, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। सदमा की रिलीज के 4 बरस बाद इलैयाराजा ने जिस फिल्म में संगीत दिया उसका नाम था कामाग्नि।
उसके बाद राज सिप्पी की फिल्म महादेव में उन्हें संगीत देने का मौका मिला। सन 1996 में बालू महेंद्रू की फिल्म और एक प्रेम कहानी में उन्होंने संगीत दिया। वैसे आपको बता दें कि इलैयाराजा ने राम गोपाल वर्मा की फिल्म शिवा के हिंदी संस्करण में भी संगीत दिया है और कमल हासन की फिल्म हे राम में भी उनका संगीत है। एक और हिंदी फिल्म है उनके संगीत से सजी हुई जिसका नाम है मुंबई एक्सप्रेस। बंदर की डुगडुगी है, क्या जोर से बजी है। बंदर की डुगडुगी है, क्या जोर से बजी है। समझो ये अल्लाह रखा कि थाप रे। कुत्ते की दुम है टेढ़ी, रहेगी टेढ़ी मेढ़ी। किस दिन ये सीधी होगी ना पूछिए। झूठिए चला था चला है चलेगा लूटिए। चली थी चली है मानो। इनकी टोपी उन पे उनकी टोपी इन पे, ये है उल्लुओं की यारा परंपरा। इनकी टोपी उन पे उनकी टोपी इन पे, ये है उल्लुओं की यारा परंपरा। बंदर की डुगडुगी है, क्या जोर से बजी है। बंदर की डुगडुगी है। साल 2007 में जब आर बाल्की ने फिल्म चीनी कम बनाई तो उसके लिए संगीतकार के तौर पर उन्होंने चुना इलैयाराजा को और यहां से आर बाल्की और इलैयाराजा का एसोसिएशन शुरू होता है। चीनी कम है थोड़ी थोड़ी तुझ में है कम है कम। धीरे धीरे हौले हौले दूर दूर होगी प्रॉब्लम। हम सुन ले कभी कहती है क्या दिल की खदाई। चीनी कम है थोड़ी थोड़ी तुझ में है कम है कम। धीरे धीरे हौले हौले दूर दूर होगी प्रॉब्लम। हम इसके बाद आई फिल्म पा। उड़ी उड़ी हाँ उड़ी मैं फिर उड़ी उड़ी इत्तेफाक से। जुड़ी जुड़ी हाँ जुड़ी मैं फिर जुड़ी जुड़ी इत्तेफाक से। घड़ी घड़ी मैं उड़ी मैं उड़ी घड़ी घड़ी फिर उड़ी। जुड़ी जुड़ी मैं जुड़ी घड़ी मैं घड़ी 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 फिर जुड़ी। हाँ जुड़ी उड़ी हूँ मैं इत्तेफाक से। उड़ी उड़ी हाँ उड़ी मैं फिर उड़ी उड़ी इत्तेफाक से। जुड़ी जुड़ी हाँ जुड़ी मैं फिर जुड़ी जुड़ी इत्तेफाक से। और फिर आई फिल्म शमिताब जिसके गाने लिखे स्वानंद किरकिरे ने और इस फिल्म में था ये दिलचस्प गाना अमिताभ बच्चन की आवाज में। पिरले से बातें क्यों करती हो शर्मा। पिरले से बातें पिरले इरादे मैं सच करूँ आते जाते। पिरले इरादे पगला हूँ यार पगला है प्यार। ऐसे ही चलता है ये कारोबार। प्यार के साए में सब पिरली है यार। और फिर इलैयाराजा ने की एंड का नामक फिल्म में भी संगीत दिया। फूल इश्क तेरा मेरा। फूल इश्क टेढ़ा मेढ़ा। दिल जिस पे आना ना हो उस पे ही आता है क्यों। जिस तरफा जाना ना हो उस तरफा जाता है क्यों। जाता है क्यों। आपको बता दें कि साल 2015 में जब इलैयाराजा ने अपनी 1000वीं फिल्म में संगीत दिया तो जाने माने संगीतकार AR रहमान ने ट्विटर पर लिखा, डियर मैस्ट्रो इलैयाराजा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी 1000वीं फिल्म में क्वालिटी म्यूजिक दिया है। आप इसी तरह से काम करते रहिए और हमें इसी तरह से प्रेरणा देते रहिए। बातें हवा में सारी सारी की सारी क्यों है क्यों रूखी सी खारी खारी उल्टी ही दुनिया सारी क्यों है क्यों। कहना जो चाहे क्यों कह ना पाए। आंखें जो बोले तेरी होठों
चूंकि इलैयाराजा के संगीत की बातें हो रही हैं और बातें हिंदी फिल्मों की भी हो रही हैं, तो आपको बता दें कि आशा भोसले से इलैयाराजा ने कुल 53 गाने गवाए विभिन्न भाषाओं में, और लता मंगेशकर से केवल 2 गाने उन्होंने गवाए। मैं हसी तू जवान, तीर तू मैं कमान, चाहे वार कर पहले प्यार कर, प्यार तू मुझे बार बार कर। इलैयाराजा के जीवन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, और वो ये कि जब इलैयाराजा अपना संगीत सीख रहे थे तब उनके ऊपर जर्मनी के क्लासिक संगीतकार बाख की शैली का बहुत गहरा असर पड़ा था। आगे चलकर इलैयाराजा ने अपना पहला फ्यूजन एल्बम बनाया, हाउ टू नेम इट। इसके बाद उनका एक और एल्बम आया है जो वेस्टर्न क्लासिकल फ्यूजन एल्बम है, और इसका नाम है नथिंग बट विंड। यहां आपको इलैयाराजा के कुछ आध्यात्मिक एल्बम्स के बारे में भी बता दें। इस तरह का काम भी इलैयाराजा ने बहुत सारा किया है। गीतांजलि, राजाविन, रामन्ना मलाई, इलैयाराजाविन, ये सब ऐसे एल्बम हैं जिनमें आध्यात्मिकता का रस है। इलैयाराजा का संगीत का ये सफर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों तक फैला हुआ है। जाहिर है कि दुनिया के कोने-कोने में इलैयाराजा के प्रशंसक मौजूद हैं। अगर हम ये कहें कि इलैयाराजा पर सम्मानों की और पुरस्कारों की बारिश होती रही है, तो ये गलत नहीं होगा। साल 2010 में पद्म भूषण, साल 2018 में पद्म विभूषण, 5 नेशनल अवार्ड हैं। 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगमम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्रवीणा के लिए, 2009 में पजसी राजा के लिए और 2016 में थरई थप्पतई के लिए। ये 5 नेशनल अवार्ड्स हैं। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, एक लंबी फहरिस्त है इलैयाराजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि पुरस्कार जब इलैयाराजा को मिलते हैं तो पुरस्कार सम्मानित होते हैं। देर से आते हैं, तेवर दिखाते हैं, करते हैं पंचनामा। देर से आते हैं, तेवर दिखाते हैं, करते हैं पंचनामा। बूढ़ा हो, बच्चा हो, अच्छा हो, लुच्चा हो, सबके लिए है मामा। टोपी के नीचे बड़ा झोल है, ना जाने कैसा कपल रोल है। अंदर भी बाहर भी है फायदा, चूना लगाने गया कायदा। पुलिस पुलिस, चोर चोर पुलिस, पुलिस पुलिस, ये है चोर पुलिस। चूंकि इलैयाराजा तमिलनाडु के एक ग्रामीण इलाके में पले बढ़े, इसलिए तमिल लोक संगीत जैसे उनकी रगों में बहता है। संगीत सीखते समय उन पर जो असर पड़ा वो पड़ा बाख, हाइडन, मोजार्ट और बीथोवन का। इसलिए वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी उनकी रगों में बहता है, और इसीलिए तमाम तरह की संगीत शैलियों को मिक्स करके जब वो संगीत बनाते हैं तो ये एक जादू सा रचता है। हालत होगी क्या पर जाकी, खुद लूटेगा जो कब सोचोगे, कब पहुंचोगे, राहों में है ये कारवां। नौजवां जागो जरा, क्या भला है क्या बुरा, खुद करो ये फैसला, जाग जा रे जाग। इलैयाराजा के निजी जीवन के बारे में आपको थोड़ी जानकारियां दे दें। इलैयाराजा का विवाह जीवा से हुआ, जिनसे उनकी 3 संतानें हैं, कार्तिक राजा, भावथरिणी और युवान शंकर राजा। इलैयाराजा के ये तीनों बच्चे
फिल्म कंपोजर और गायक हैं। आपको बता दें कि इलैयाराजा को अपने हारमोनियम से बड़ा प्यार है और चाहे वो कॉन्सर्ट्स में हो या अपने स्टूडियो में गानों की धुनें बनाते रहें, वो इसी हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इलैयाराजा ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब किसी भी अपने परिवार के सदस्य को, यहां तक कि अपने भाई को भी इस हारमोनियम को छूने नहीं देते थे। इस हारमोनियम में उनकी जान बसती है। इलैयाराजा का कहना है कि यह हारमोनियम जानता है कि ये उनके लिए बना है और इस हारमोनियम से ही उनके संगीत का जादू निकलता है। इलैयाराजा ने अब तक 1523 फिल्मों में 8600 गाने बनाए हैं। तकरीबन 9 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। पूरी दुनिया में इलैयाराजा 20,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट कर चुके हैं। यहां इस बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सन 1987 में आई फिल्म नायकन को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे अच्छी फिल्मों में से एक माना था। इस फिल्म का संगीत इलैयाराजा का है और इसके गानों से लोगों को बड़ा प्यार है। अब आपको बताते हैं मणिरत्नम और इलैयाराजा के लंबे साथ के बारे में। सन 1983 में इलैयाराजा ने सबसे पहले मणिरत्नम की किसी फिल्म में संगीत दिया। वो थी पल्लवी अनुपल्लवी। ये एक कन्नड़ फिल्म थी। ये वो दौर था जब फिल्मकार मणिरत्नम सिनेमा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1984 में मोहनलाल के अभिनय वाली उनारू में संगीत दिया इलैयाराजा ने। निर्देशन मणिरत्नम का था और ये मणिरत्नम की दूसरी फिल्म थी। सन 1985 इलैयाराजा ने तमिल फिल्म पागल निलवू में संगीत दिया। ये वो फिल्म है जिसके जरिए मणिरत्नम ने तमिल सिनेमा में अपना कदम रखा था। 1985 में आई इदया कोविल, 1986 में आई मौन रागम, 1987 में नायकन आई जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, 1988 में आई अग्नि नटचित्रम, 1989 में आई गीतांजलि, 1990 में अंजलि आई और इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। सन 1991 में इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार में भी भेजा गया था। इलैयाराजा और मणिरत्नम का साथ सन 1991 में आई फिल्म थलपति, जो महाभारत के एक किरदार से प्रेरित थी। Dolby Digital Sonata, Stereophonic Sonata, Dolby Digital Sonata. Listen to the sound of Sonata, Sum Sum Sonata. Come on, let's do the Sonata, Sum Sum Sonata. Come on, let's do the Sonata. जुलाई 1993 में इलैयाराजा ने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के अपने सबसे बड़े और पहले काम को रिकॉर्ड किया था। इसे उन्होंने सिम्फनी नंबर 1 का नाम दिया था और इसे रिकॉर्ड किया गया था लंदन के प्रसिद्ध रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वो भी जाने माने कंडक्टर जॉन स्कॉट की निगरानी में। आपको बता दें कि रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा दुनिया के सबसे उत्कृष्ट पश्चिमी संगीत से जुड़े ऑर्केस्ट्रा में शामिल है। You are my dream. Love, 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 love. Where are you now? Love, 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 love. Jaga ja jaga ja jaga ja. Jaga ja jaga ja jaga ja. Jaga ja jaga ja jaga ja. Jaga ja jaga ja jaga ja.
जग जा 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 जग जा। सन 2012 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इलैयाराजा को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। सन 2010 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इलैयाराजा की उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सन 2012 के समर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में इलैयाराजा की फिल्म राम लक्ष्मण का एक गाना बजाया गया था। सही मायनों में इलैयाराजा एक लिविंग लेजेंड हैं। अपने काम के प्रति उनका जुनून, उनका समर्पण लाजवाब है। 9 भाषाओं में इतनी बड़ी तादाद में फिल्में करना और लगातार सक्रिय रहना और उत्कृष्ट काम करना उन्हें महान बनाता है। संगीतकार इलैयाराजा का संगीत संसार लेकर आया था आज के फनकार। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले। आज के फनकार।